हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो चंडीगढ़ पीजीआई के बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। तो कब से कब तक आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंज आया है इस बार, और एग्ज़ाम आपका कब रहेगा। तो इस चीज़ से रिलेटेड यानी चंडीगढ़ पीजीआई के बीएससी नर्सिंग के फॉर्म से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो का हर एक पोर्शन देखिएगा। मैं आपको हर एक चीज़ का आंसर दूंगी इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चंडीगढ़ पीजीआई के बीएससी नर्सिंग के फॉर्म्स हैं वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pgimer.edu.in पे ओपन हो चुकी है उसकी रजिस्ट्रेशन, जो कि 1 जून से यानी कल से शुरू हो चुकी है। और ये इस एग्ज़ाम के फॉर्म्स फिल करने के लिए यानी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पूरा 1 मंथ दिया गया है। मीन्स आप 30 जून 2024 तक अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, चंडीगढ़ पीजीआई के लिए। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ करेक्शन विंडो की, एग्ज़ाम फॉर्म्स फिल होने के बाद 4 दिन बाद यानी 4 जुलाई को आपके करेक्शन विंडो भी ओपन होगी, जिसमें अगर आपने एग्जाम के फॉर्म्स फिल करते हुए कुछ भी मिस्टेक कर दिया है तो वो आप वहां पे दोबारा से ठीक कर सकते हो। तो उसके लिए 4 जुलाई और 5 जुलाई को आपका करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है। उसके बाद जो आपका एग्जाम रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा पूरी तरह से। और वो एग्जाम की अभी जो डेट वेबसाइट पर जारी की गई है वो 26 जुलाई है। मीन्स 1 महीना अभी पूरा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 1 महीना है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद जुलाई में भी 26 जुलाई 2024 को अब की बार आपका बीएससी नर्सिंग का चंडीगढ़ पीजीआई के लिए एग्जाम होने वाला है, वो कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एग्जाम होने के बाद उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन की जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो 9 अगस्त दी गई है। ठीक है, तो 9 अगस्त को आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि 9 अगस्त को ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और 9 अगस्त को ही होगा क्योंकि जो चंडीगढ़ पीजीआई के द्वारा जारी किया जाता है ये सब कुछ, तो वो उसी डेट को होता है, फिर कोई टेंटेटिव नहीं होती, वो उसी को जाएगा। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीएससी नर्सिंग के लिए जो डेट दी गई है वो 11 अगस्त है। तो उसमें 9 AM से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 स्टूडेंट्स की होगी जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, मतलब जितनी कट ऑफ जाएगी तो वो कट ऑफ में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स रहेंगे वही उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उनकी, और उन्हीं की बाद में काउंसलिंग होगी। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट डे ही मीन्स 11 जुलाई को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद 12 जुलाई को आपकी काउंसलिंग रहेगी बीएससी नर्सिंग के लिए। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कितने एप्लीकेशन फीस रहने वाली है आपकी, तो एससी और एसटी कैटेगरी की जो फीस रहती है वो 1200 रुपीज रहेगी, 1200 रुपए रहेगी आपकी। और अदर कैटेगरीज जो रहेगी उनकी 1500 रुपए रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि आप पेमेंट किस तरह से करेंगे, मीन्स मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या रहने वाला है, तो आप पेमेंट डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, बट यूपीआई के थ्रू अवॉइड कीजिएगा पेमेंट को। नेक्स्ट, ये जो एग्जाम रहेगा चंडीगढ़ पीजीआई का बीएससी नर्सिंग के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज कैंडिडेट इसमें नहीं अप्लाई कर सकते गाइज। तो गर्ल्स कैंडिडेट भी चाहे वो किसी भी इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करती हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ सीट्स की, तो कितनी सीट्स अवेलेबल है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं, तो यहाँ पे चंडीगढ़ पीजीआई में बीएससी नर्सिंग के अंदर टोटल सीट्स आपकी 93 है, जिसमें से जनरल की जो सीट्स है जनरल कैटेगरी की वो 47 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी की 14 सीट्स हैं, एसटी की 7 हैं, और ओबीसी कैटेगरी की 25 सीट्स हैं। तो इस तरह से आपकी टोटल 93 सीट्स अवेलेबल है नर्सिंग के लिए।
नेक्स्ट अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी यही रहती है कि आपकी 12th पीसीबी से होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट से, जिनमें आपके टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 45% इन तीनों सब्जेक्ट्स का जो स्कोर है वो आपका 45% होना चाहिए 12th के अंदर, और इंग्लिश में आप पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी एलिजिबिलिटी फॉर्म फिल करने के लिए चंडीगढ़ पीजीआई के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो इसके लिए आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स रहनी चाहिए, और एग्जाम के लिए आपको टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। कंप्लीटली आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, ऑप्शनल रहेंगे सबके सब क्वेश्चंस। तो जिसके लिए आपको जो टाइमिंग है वो 90 मिनट्स की रहेगी, मीन्स 1 आवर एंड हाफ आवर। ठीक है, तो 1.5 घंटा दिया जाएगा आपको, जिसमें जो टाइमिंग है वो 9 से 10:30 बजे तक की रहती है। और अगर मैं बात करूं पेपर टाइप की, तो वो मैं बता चुकी हूँ आपको, 100 मार्क्स का रहेगा आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और 100 ही क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सीबीटी मोड में रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका। नेक्स्ट अगर नेगेटिव मार्किंग बताऊं आपको, तो नेगेटिव मार्किंग इसकी 0.25 मार्क्स की रहने वाली है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट जो पेपर पैटर्न है उसमें काफी चेंजेस आए हैं पिछले साल की कंपैरिजन में। तो पिछली बार जो सब्जेक्ट्स थे अब की बार जो सब्जेक्ट्स है उनमें कुछ चेंजेस है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब की बार जो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं आपके, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, तो 60 मार्क्स के तो ये रहेंगे। नेक्स्ट इंग्लिश भी आपकी 20 मार्क्स की रहने वाली है। और नेक्स्ट आपका नया सब्जेक्ट जो ऐड हुआ है वो एप्टीट्यूड ऑफ नर्सिंग है, जो आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। तो मतलब 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, एप्टीट्यूड ऑफ नर्सिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। तो ये सभी सब्जेक्ट्स आपके 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। इस तरह से आपका 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, और 100 मार्क्स के एग्जाम के अंदर हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहेगा, और 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, और जो आपका ये एग्जाम रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो इसमें रहेंगे वो सबके सब 11th-12th बेस्ड रहने वाले हैं, इंग्लिश भी। ठीक है, तो आप एप्टीट्यूड ऑफ नर्सिंग की थोड़ी तैयारी कर लीजिएगा, बाकी सब 11th-12th बेस्ड रहने वाला है। और एग्जाम में जो लेवल है वो अच्छा रहता है, क्योंकि कंपटीशन काफी हाई रहता है। इंडिया के हर एक स्टेट से गर्ल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो आप अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिएगा। अभी ऑलमोस्ट अप्रोक्स आपके पास मान लीजिए 2 मंथ्स हैं, और 2 मंथ्स में आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी जितना भी टाइम बचा उसमें सब कुछ भूल के अपने 100% एफर्ट्स के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। ओके गाइज, और आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नर्सिंग से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आप सबसे पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। किसी भी तरह का कमेंट अगर आप करते हो तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी, वो नर्सिंग से रिलेटेड। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और नर्सिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।